हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। देखो, तुम्हारे परिवार वाले पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। भाव समर्पण का स्वीकृति की आस लिए, साईं के समीप आया साईं के प्रताप से। साईं बाबा जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। साईनाथ, कई वर्ष पहले इसी दिन आपने शिरडी में कदम रखा था। हम शिरडी वालों के भाग्य से ही आप शिरडी आए हैं बाबा। आपकी कृपा ऐसे ही हम पर बनी रहे बाबा। मालिक की बनाई इस दुनिया में गुण अवगुण, पाप पुण्य, विष अमृत, रात दिन, जीवन मृत्यु ऐसे विरोधी तत्वों से भरी हुई है। शायद अपने बनाए इंसान की परीक्षा के लिए मालिक ने अच्छे बुरे तत्वों को बनाया है। इंसान को सिर्फ अच्छे तत्वों को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, कुसंगतों से बचना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो दुष्ट होते हैं वो अपने शत्रु और मित्र दोनों के उत्कर्ष से जलते हैं। वो सिर्फ अपना हित, अपना स्वार्थ चाहते हैं, दूसरे किसी का नहीं। लेकिन जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं। दुरात्मा और महात्मा, कितना फर्क है दोनों में। जब दुरात्मा मिलता है तो दुख देता है, और महात्मा जब हमसे बिछड़ता है तो हमें दुख देता है। साधु संतों का किसी भी वेश में सम्मान होता है, किसी भी हालत में उनकी पूजा ही होती है। साधु के घर का तोता भी राम नाम जपता है, लेकिन दुष्टों के घर का तोता गालियां देता है। साधु संतों की संगत में मनुष्य की उन्नति होती है और दुरात्मा की संगति में अवनति। साधु हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। उनका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। जैसे हाथों में रखा फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है, उसी तरह साधु संत शत्रु या मित्र दोनों का समान रूप से उद्धार करता है, कल्याण करता है। जैसे आप सबका कल्याण करते हैं बाबा, आपके क्रोध से ही लोगों का उद्धार होता है बाबा। दामू सेठ, अब समझ में आया कि साईनाथ ने गणेश मंदिर में क्यों कदम रखा।
अब हमें सबसे पहले द्वारिका माई जाकर साईं बाबा के दर्शन लेने चाहिए। बाबा बाबा ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम उठो दामू मुन्ना। मेरे, तुम ही राम तुम ही बाबा बाबा, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम सभी मेरे पास रहोगे तो मुझसे कोसों दूर रहने वालों को करुणा कौन देगा दामू? उन्हें विश्वास कौन दिलाएगा कि उनका भी भला होगा? ये तो तुम ही करोगे ना? ये श्यामा भी बोल रहा है वणी नहीं जाऊंगा। माफ करना देवा, मैं वहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, सुना तुमने दामू? तुम्हारी तरह ये श्यामा भी शिरडी में ही रहना चाहता है। फिर शिरडी से बाहर रहने वालों का कल्याण कौन करेगा? उनका उद्धार कौन करेगा? दामू, उस मोड़ पर सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा बाबा, अब हमारा सुख यहाँ है, आपके चरणों में बाबा। हाँ बाबा, अब हमें किसी भी चीज की कोई आकांक्षा, कोई उपेक्षा नहीं रही। बहुत भुगत लिया ना उर्मिला बेटी। मालिक ने तुम दोनों की परीक्षा ली और उसकी हर परीक्षा में तुम सफल भी हुए। बाबा, अब हम अपनी बाकी जिंदगी आपकी सेवा करते हुए गुजारेंगे बाबा। नहीं दामू, मेरी नहीं, समाज की सेवा करनी है तुम्हें। मालिक हर किसी का कर्म क्षेत्र और कार्यकाल निश्चित करके ही उसे धरती पर भेजता है। तुम्हारा कार्य और कार्य क्षेत्र भी निश्चित है दामू। तुम अहमदनगर के लोगों के लिए कार्य करोगे। अब हमें न मोह है, न लोभ, धन दौलत, जमीन जायदाद, हम सब कुछ पीछे छोड़कर आपके पास आए हैं बाबा। दामू, जो इंसान सच्चाई का साथ देता है, सच्चाई का रास्ता अपनाता है, सच बोलता है, उसका कभी बुरा नहीं होता। इसकी मिसाल मालिक तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता है। वो बताना चाहता है कि सच का साथ देने वालों के साथ वो खुद होता है। इसलिए तुम्हें वापस अहमदनगर अपनी हवेली में लौटना होगा। निर्लिप्त रहकर कारोबार धंधा करते हुए अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद का उपयोग समाज की भलाई के लिए करो और समाज की दुआएं लो। भूखे की भूख मिटाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बेसहारों का सहारा बनो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। सदा खुश रहो। देखो, तुम्हारे परिवार वाले पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। भाव में समर्पण का स्वीकृति की आस लिए, साईं के समीप आया साईं के प्रताप से। शंकर, ये सब क्या है? शंकर,
क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? शंकर को लकवा मार गया है और दिनकर के पेट में रसोली हो गई है। ये सब कैसे हुआ? इसे आप जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया भगवान ने? शंकर उठो, उठो। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आप इन्हें माफ कर देंगे तो ये लोग शायद ठीक हो जाएंगे। साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। जब टूटने की कगार पर खड़ा एक परिवार फिर से मिलता है, फिर से एक होता है, मैं जानता हूं मालिक तुम्हें खुशी होती है। जब परिवार में खड़ी गलतफहमी की दीवार गिरती है तो सबसे खुश इंसान मैं होता हूं। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं मालिक। अपनी संतान पर सदा ऐसी कृपा बनाए रखना। लेकिन मेरी एक शिकायत है मालिक। तुम्हारी परीक्षा एक अग्नि परीक्षा की तरह क्यों होती है? क्या इतनी कठोर परीक्षा की जरूरत है? तुम्हारी लीला तुम ही जानो। हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारी लीला जान सके। लेकिन मैं बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं मालिक। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की।